नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय मंगलम रिसोर्ट में, जहां पे कांग्रेस के चुनिंदा कार्यकर्ता जो है वो लोग इकट्ठा हुए थे। जिला प्रभारी नूरी खान भी यहां पर आई थी, कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया भी मौजूद थे। चूंकि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र नाहटा का नाम फाइनल हो चुका है, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता किस वजह से यहाँ इकट्ठा हुए बात कर रहे हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। कोई खास वजह आज इकट्ठा होने की? जिला प्रभारी मैडम भी आई है, अध्यक्ष भी है। एक तो मैं आप सभी को दशहरा की बधाई देता हूँ। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय हमारी प्रभारी नूरी खान जी यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए आई और उनका एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी के लिए आप काम करिए और कांग्रेस को यहाँ से जिताइए। हमने उनकी बात सुनी, कार्यकर्ताओं ने अपने दिल दुख और दर्द की सारी बातें उनके सामने रखी और उनसे कहा कि अब निर्णय आपको करना है कि हमारी स्थिति ये है कि बाहरी उम्मीदवार गिर दिया, इसके लिए बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और ये कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, अगर आप इनको समझा सकते हैं तो आप समझाइए, हम इसके लिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी बात, आश्चर्य वाली बात है कि आज हम यहाँ सब हैं, यहाँ का जो उम्मीदवार है, आज उसको 10 दिन होगा टिकट मिले है, वो उम्मीदवार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसने ऐसे काम किए, वो कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मिलने को भी तैयार नहीं है, वो बात करने को भी तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि वो किस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे हैं? जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं उनसे वो बात करने को भी तैयार नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो आक्रोश है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उसके बावजूद भी हमने प्रभारी और जिला अध्यक्ष से कहा है, आप कार्यकर्ताओं को समझा दीजिए, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम उनका बिल्कुल पालन करेंगे। सर, माना जाए कि कांग्रेस हाईकमान यदि आने वाले दिनों में आपकी जो भावनाएं पहुंची उसके बाद जो भी निर्णय लेता है, आप लोग कांग्रेस के झंडे के साथ रहेंगे या निर्णय कुछ और भी हो सकता है? नहीं, अभी तक तो हम कांग्रेस के झंडे के साथ हैं। आप क्या कहेंगे दिनेश जी, किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त करते हैं और जिला प्रभारी नूरी खान से कुछ चर्चा हुई, उसका लगभग आप क्या निकला है? कुल मिला के आज संगठन के माध्यम से बैठक थी, इसमें जिला अध्यक्ष जी और जिले के प्रभारी नूरी खान जी उपस्थित हैं। कुल मिलाकर मनासा विधानसभा के ऊपर एक पैराशूट और बाहरी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उसका विरोध जिस दिन तक टिकट मिला उससे भरपूर हो रहा है। कुल मिला के कांग्रेस के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी मनासा विधानसभा में अपना निर्णय बदल सकती है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक नींद नहीं खुल रही है। उसका परिणाम 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार प्रदेश में नेता बैठे हुए वो रहेंगे और दिल्ली में बैठा वो रहेंगे। कमलनाथ जी से मंगेश भाई की चर्चा हुई, आदरणीय दिग्विजय जी से भी आज बात हुई और उन्होंने प्रभारी महोदय का भेजा। कल भोपाल बुलाया था, लेकिन मंगेश भाई ने कहा कि वो भोपाल कमरे में बैठ के कोई निर्णय नहीं करूँगा। जो मुख्य लोग हैं, मेरे 50 जो चुनाव के कारण देखते हैं 50 पदाधिकारी हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के मैं बात करूँगा। आज हमारे जिले प्रभारी नूरी खान जी यहाँ आई, मंगेश जी, नमल कमेचा जी, सुरेश दत्ता, जहाँ जो सारे स्थानीय नेता थे जो स्थानीय की मांग कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कमेटी कर रहे थे, उसको स्थगित किया। आगे की रणनीति के ऊपर परिजनों से चर्चा करके हम कल सुबह इसका प्रेस रिलीज करेंगे। तरह से कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप अभी आपकी चर्चा हुई और उसके बाद किस तरह का आश्वासन मिला है? देखिए, आज मुख्य कार्यकर्ताओं हमने लगभग 50 कार्यकर्ताओं जो पदाधिकारी हैं और जो इस क्षेत्र में कांग्रेस के या कांग्रेस उनके नाम से जानी जाती है, ऐसे सारे नेताओं के बीच हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे और हमने यही निर्णय उनको कहा था। हम इसके पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदरणीय इंदौरा जी, सुरजेवाला साहब
सभी ने चर्चा की थी और हमने उनको एक ही बात कही थी कि हम सारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो निर्णय लेंगे, कार्यकर्ता अगर कहेंगे मैदान में उतरना है तो उतरेंगे, कार्यकर्ता अगर कहते हैं कि कमलनाथ जी साहब की बात के बाद जो भी अगर उचित निर्णय होगा तो हम उस निर्णय को सम्मान देंगे। आज जो बातचीत हुई है आदरणीय प्रभारी नूरी खान जी और जिलाध्यक्ष अनिल जी तो इस बात के लिए आए थे। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रमल पामेतर जी, चंद्रशेखर पालीवाल जी, पूरे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। आदरणीय जो नूरी खान जी है उनका ये कहना है कि अगर आप कमलनाथ जी के बात से संतुष्ट हैं तो आप अपना निर्णय को बदलें। हमने आज 25 तारीख का जो मेरा नामांकन भरने का जो कार्यक्रम था उसको निरस्त किया है और हम सब लोग वरिष्ठ लोग बैठकर इस बारे में कल प्रेस रिलीज कर सारी बात को अवगत करा देंगे। सारी चर्चाएं जो आप लोगों ने सुनी है, समझी है, उसके आधार पर निर्णय लेंगे और कांग्रेस पार्टी के सम्मान में क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों ही बात के लिए कल तक का जो नामांकन है वो स्थगित किया। सर, कांग्रेस पार्टी के सम्मान में रहेंगे लोग या पद की लालसा में? मैं कहता हूं कि पद जो यहाँ लोग हैं उनके पास, सबके पास पद है और प्रतिष्ठा भी है। पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। शायद चूँकि हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, आप नहीं मौजूद थे, मैंने एक ही बात कही है कि ये केवल मंगेश संघ या किसी इंद्रमल पामेचा की लड़ाई नहीं रह गई है। ये कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है। और जो मापदंड उन्होंने तय किए थे उन मापदंडों पर पार्टी ने निर्णय नहीं किया है, इसके विरोध की लड़ाई है। इसके बावजूद जो प्रभारी और सभी लोगों से और आदरणीय हमारे सम्मानीय कमलनाथ जी ने जो बात कही है उस आधार पर हम लोग पुनः बैठ के निर्णय लेंगे। कल 25 तारीख का जो नामांकन था वो स्थगित है। धन्यवाद। जैसा कि अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं से बात हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये कहना है कि जो भी भावनाएं थी, जो भी कार्यकर्ताओं की भावना थी, नेताओं की भावना थी, उससे अवगत करा दिया गया है। और मंगेश संघई और इंद्रमल पामेचा जी, इन लोगों का ये कहना था कि जो क्राइटेरिया तय था, जो सर्वे के आधार पर होना चाहिए था, वो टिकट नहीं हो पाए। हम लोग 25 को फैसले किस निर्णय में पहुंचना है, यानी बात से स्पष्ट है कि ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के झंडे के तले काम करेंगे। इसका निर्णय कल फाइनल हो जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।